सब कुछ परफेक्ट चलता रहे उसके बाद ही हम खुश होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। जब हम इम्परफेक्शंस के परे जाके चीज़ों को देखना सीख जाते हैं, तो हमें खुशी तलाशनी नहीं पड़ती और हम बेवज़ह खुश रहना सीख जाते हैं। आप लोगों का एक बार बहुत-बहुत फिर से धन्यवाद कि आप लोग बराबर बने हुए हैं, चैनल पे देख रहे हैं, वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियोज़ को बराबर देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट मेरा इतना बुरी तरीके से स्टक हुआ पड़ा है कि मतलब मैं ऐसा लगता है कि कभी डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी चीज़ें, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। रूटीन ब्लॉग है ये। सुबह का नाश्ता बन रहा है, टमाटर, मटर, आलू की रसे वाली सब्जी बन रही है। तो अभी श्राद्ध चल रहे हैं, कनागत चल रहा है, तो फिर जो है अभी प्याज़ लहसुन हम लोग फ़िलहाल नहीं खाते हैं। मतलब जिस दिन तक मेरे जो ससुर जी की बरसी नहीं, ओह सॉरी, क्या कहते हैं उसे, श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक प्याज़ लहसुन का परहेज़ करते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि जैसे कई बार बच्चे नहीं रहते हैं घर में, मतलब हम दोनों फैमिलीज़ के ऊपर नीचे, तो हम लोग पूरा टाइम भी बिना प्याज़ लहसुन के बना लेते हैं। लेकिन जब बच्चे अपने घर आए हुए रहते हैं ना, तो फिर हम ज़्यादा नहीं सोचते, बना लेते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी नेल पेंट, और ये अभी जो व्लॉग गया था उसमें मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब देखिए, मैं घर के सारे काम एक्स वाई जेड खुद करती हूँ, इंक्लूडिंग पोछा झाड़ू और बर्तन धोना। बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे नेल पेंट बहुत जल्दी खराब होती है, बहुत जल्दी खराब मतलब उतरती है। लेकिन आप देख सकते हैं वो जो मैंने हैक बताया था उसकी वजह से ये अभी भी बनी हुई है। सारे काम मैं खुद करती हूँ, पानी के बर्तन धोना ख़ास तौर से एक ऐसा काम है जो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है नेल पेंट को। और मेरी जो नेल पेंट है, मैंने आपको सीधा हाथ भी दिखाया, बिल्कुल भी चिप ऑफ नहीं हुई है, एज़ इट इज़ बनी हुई है। और आज मेरी किटी भी है, तो मुझे अब नेल पेंट नहीं लगानी पड़ेगी, और सारे काम करने के बाद भी मेरा जो कहना चाहिए लुक है हाथों का, वो बना हुआ है। तो अभी जो है ये जो मसाला मैंने पीसा, उसके बाद जो ये जो टमाटर मटर आलू की सब्ज़ी है ये बना रही हूँ मैं। तो रेसिपी में कुछ ख़ास ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, सभी लोग बनाते ही हैं अपने-अपने घरों में। मेथी, जीरा और हींग का छौंक लगाया है, जो मसाला बनाया था वो डाल दिया, आलू डाल दिए, और बाकी जो ये अपना फ्रोज़न मटर होती है जो कि मेरे पास फ्रीज़र में हमेशा रखी रहती है, वो मैंने डाल दी है। फ्रोज़न मटर जो है मैंने विंटर्स में खुद ही फ्रीज़ कर ली थी, मार्केट से मैं नहीं लाती हूँ, और ये फ्रीज़ करने का जो सिस्टम है मैंने इसी बार किया था। मैं जस्ट एक चेक करना चाहती थी कि कितना चलती हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया चल रही है। 5 किलो मटर मैंने फ्रीज़ करके रखी थी, और अब ये बिल्कुल अंत होने के कगार पे है, और जब तक मेरी मटर फ्रीज़ करी हुई खत्म होगी, तब तक मटर का सीज़न आ भी चुका होगा। अच्छा, जो ये नेल पेंट मैंने लगाई थी ना 2-3 दिन पहले, वो मैंने इसलिए लगा ली थी क्योंकि मुझे अंदेशा था कि आने वाले कुछ दिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होने वाले हैं। एक्चुअली घर में पुताई चल रही है, और ये जो पुताई चल रही है अभी ऊपर वाले पोर्शन में चल रही है, तो ये जो आपको पीछे से खर-खर की आवाज़ आ रही है ना, ये उसी की है, वो मतलब घिसाई चल रही है। और अब वो मतलब ऊपर का बिल्कुल खत्म होने वाला है पुताई वाला काम, और अब जो भैया हैं वो नीचे आएँगे, मतलब हमें भी अपना लॉबी वाला एरिया पेंट करवाना है। तो क्योंकि आज के दिन ना ऊपर किचन पेंट हो रही थी, तो उनका मतलब जो ऊपर हमारे भैया-भाभी लोग रहते हैं, उन सबका लंच मैंने ही बनाया है। मतलब मैं बनाऊँगी आगे, तो थोड़ा-सा मतलब मेरे लिए भी हेक्टिक है, और प्लस हमें शाम को किटी में भी जाना है, तो मतलब मुझे लग ही रहा था कि आने वाले दिनों में मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं अपनी ग्रूमिंग कर पाऊँ या नेल पेंट लगा पाऊँ या कुछ और। इसलिए भी मैंने जो है ये लगा ली थी, और टिकी रहे, बनी रहे, इसके लिए मैंने 2 कोट लगा के टॉप कोट भी लगाया था। तो अभी मैं दिन का लंच बना रही हूँ आज। आज मैं अभी मतलब इस वक़्त शॉप पे अपनी नहीं गई थी, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि थोड़ा लेट हो जाएगा, तो अभी नहीं जाऊँगी मैं, शाम के टाइम पे चली जाऊँगी, क्योंकि वैसे भी रात का डिनर मुझे बनाना नहीं था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी आराम से तसल्ली से लंच बना लेती हूँ, उसके बाद मैं शाम के टाइम पे चली जाऊँगी, 1 राउंड ऑफ़िस का लगाऊँगी। तो अभी जो है लंच में बन रही है शिमला मिर्च की सूखी हुई सब्ज़ी, अरहर की दाल और चावल, दैट्स इट। चटनी पीसूँगी, सैलेड कटेगा बस। और ये जो दाल है, अक्सर आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखते होंगे, मैं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सादे तरीके से फ्राई करती हूँ दाल को। लेकिन अभी स्पेशल लंच बन रहा है, तो अभी थोड़ा-सा मसाले वाली बनाई है मैंने। टमाटर, और जो मेरे जेठ जी हैं उन्हें टमाटर के पीसेस जो दाल में आते हैं ना, अरहर की दाल में, वो बहुत अच्छे से मतलब खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। तो ग्रेट करके नहीं डाले हैं, पीसेस कट करके डाले हैं, और इस तरीके से कट करे हैं कि इसके जो चंक्स हैं वो दिखें, बहुत फाइन-फाइन चॉप नहीं करी थी। तो ज़ीरे हींग से ही मैंने शिमला मिर्च भी छौंकी थी, और ज़ीरे हींग से ही दाल में भी तड़का लगाया था, बस टमाटर मैंने 3 से 4 इसमें चॉप करके डाल दिए थे। तो दाल बन गई, धनिया इसमें जाएगा, हरा धनिया थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, आज प्रेज़ेंटेशन वाला भी मामला है। हाँ, नहीं तो नहीं भी डालती तो चल जाता।
और उसके बाद बनाऊंगी मैं चावल। तो चावल सोख करके रख दिए थे, और नॉर्मल चावल जैसे हम लोग बॉईल करते हैं वो नहीं, बस थोड़ा सा घी, देसी घी डाल के उसको मैं जीरा राइस का लुक दे दूंगी, जिससे कि थोड़ा सा रोज से डिफरेंट हो जाए। और होता ये है कि वैसे जो हमारे ऊपर फैमिली रहती है ना, वो लोग लंच नहीं करते हैं दिन में, उनका लंच नहीं बनता है, वो सीधे डिनर करते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। लेकिन ये था कि थोड़ा-सा, क्योंकि जिस दिन व्हाइट वॉश होता है घर में, तो काफ़ी फिज़िकल वर्क पड़ ही जाता है, इधर-उधर शिफ्टिंग करना ये वो। तो फिर मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा कि क्या मैं आपका लंच बना दूँ? तो वो बोले ठीक है बना दो, दाल-चावल बनाना और कुछ मत बनाना। तो फिर मैंने दाल-चावल थोड़ा बढ़ा के बना लिया। अब क्योंकि उन्होंने दाल-चावल सिर्फ़ बोला था, तो मैंने थोड़ी-सी जो है सब्ज़ी भी बना दी। पहले सोच रही थी रायता भी बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, जिसको खाना होगा वो दही खा लेगा, दही अलग से रख दूँगी। तो हींग जीरा डाला है, चावल डाल दिए, थोड़ा-सा पानी ऐड किया, हल्का-सा इसमें नमक डालूँगी, और इसको मैं प्रेशर लगा के कैसरोल में खाली करके रख दूँगी। और जब सब लोग खा के चले जाएँगे, उसके बाद जो है फिर मैं अपना ऑफ़िस चली जाऊँगी। तो वैसे मेरे हस्बैंड का टिफ़िन जाता है, लेकिन आज उन्हें पता था कि लंच सबका घर पे है, तो वो थोड़ी देर के लिए आ गए थे दोपहर में, और सबके साथ लंच करने के बाद वो और मैं, हम दोनों साथ ही शॉप चले गए थे, और दिन का लंच का जो काम था वो खत्म हो गया था। तो चटनी पीस रही है, चटनी में मूँगफली की और हरे धनिया पुदीने की चटनी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर करी है। मूँगफली डालने से चटनी की जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी-सी बढ़ जाती है, और जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आता है, लाइट ग्रीन सा कलर आ जाता है। ऊपर से अगर लेमन जूस डालो ना तो और बढ़िया कलर आता है। तो मैंने इसमें मूँगफली डाली है, मैंने छिलके नहीं उतारे हैं। अगर छिलके उतार लो ना तो और थोड़ा-सा कलर जो है लाइट हो जाता है चटनी का, और अच्छा कलर आता है। तो अभी मैंने ऐसे ही डाल दी है। 2-3 हरी मिर्चा डाली है, नमक ऐड किया है, धुला हुआ धनिया और पुदीना ऐड करूँगी, और ऊपर से डालूँगी नींबू का जूस। एक कमेंट जो अक्सर आता है वो ये आता है कि आप शॉर्ट वीडियोज़ जो डांस वाली होती है उनको कैसे मतलब शूट करते हो, और कैसे क्या करते हैं, क्या मतलब आपका सिस्टम है? तो मैं आपको बताऊँ, मैं डांस की प्रैक्टिस एक्चुअली नहीं कहना चाहिए, मैं डांस को एज़ अ वर्कआउट करती हूँ शाम के टाइम पे। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं नहीं छोड़ती, करती ही करती हूँ, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना जब जैसा मतलब मौका लगे। तो वो डांस करने के चक्कर में ना देखिए, एक तो फ़िटनेस बनी रहती है, दूसरा आप कहीं न कहीं एक्टिव रहते हैं, जो आपकी चर्बी है वो तो गलती ही है, आप पसीना बहा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप जो है काफ़ी सारा कैलोरीज़ बर्न करते हो। लेकिन इसके साथ जो एक फ़ायदा ये होता है ना, वो ये कि कहीं न कहीं ना हमारे जो डांस स्टेप्स हैं वो क्लियर और स्मूदर बनते चले जाते हैं। और इस चक्कर में जब मैंने शुरुआत में जब मैं डांस करती थी ना, तो किसी भी गाने में रैंडमली ऐसे ही लगा लिया करती थी। लेकिन अब जब से मैंने चैनल शुरू किया था, तो फिर जब मैं शॉर्ट्स वीडियोज़ डालने लगी ना, तो मुझे लगा कि मैं डांस वीडियोज़ मैं भी डाल सकती हूँ, क्योंकि मैं डांस करती आई हूँ। तो फिर जो ट्रेंडिंग में जो सॉन्ग्स होते हैं ना, जो चल रहे होते हैं रील्स में और शॉर्ट्स में, फिर मैं उनको देखती हूँ। और जब वर्कआउट करने जाती हूँ या डांस करती हूँ प्रैक्टिस, तो मैं बजाय कोई सा भी रैंडम गाना बजाने की जगह वही गानों को चूज़ करती हूँ जिनकी जो रील और शॉर्ट्स ट्रेंडिंग में हैं। तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो देखिए प्रैक्टिस हो जाती है जो मुझे डालना है, अपलोड करना है उसकी। दूसरा, अपना जो डेली का वर्कआउट है वो तो हो ही रहा है साथ में, तो इस तरीके से देखिए प्रैक्टिस भी हो गई। अब बात आती है कि कैसे शूट करते हैं। देखिए, अगर आपके पास ट्राइपॉड है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप किसी भी एक एंगल में रख दीजिए। वैसे भी जो शॉर्ट्स वीडियोज़ का जो एंगल होता है वो अ, उस तरीके का होता है ना, लंबे में जो होती है 9.18 समथिंग उसका जो रेशियो होता है, उस तरीके से आप शूट करिए, चाहे फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा से, जैसे आपको करना है। म्यूज़िक लगाइए और जस्ट पोस्ट करना होता है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। और अगर आप इस तरीके से नहीं करते ना, तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, जो नीचे प्लस वाला साइन होता है ना, वहाँ पे आप क्लिक करके शॉर्ट्स का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टली सॉन्ग लगा के आप जो है अपना गाना शूट कर सकते हैं, डांस शूट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक शर्त होती है कि आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि मतलब आप बीच में गड़बड़ ना करें। कम से कम गड़बड़ हो, और 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 टेक्स में आपका डांस हो जाए। उसमें ये रहता है, मतलब आप एडिट नहीं कर सकते उसको, आपको जस्ट डांस करके शूट करना है, देन पोस्ट कर देना है। तो मैं सारे ही ऑप्शंस आज़मा चुकी हूँ और सब ठीक है। अपना मतलब अपने हिसाब से धीरे-धीरे आप जब करोगे ना, तो अपने आप चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएँगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने टेबल लगा दी है, मतलब सारी चीज़ें जो बन गई हैं वो कैसरोल्स में डाल के बाहर रख दी हैं। जिससे कि ये रहेगा कि चारों के चारों हम साथ में खा लेंगे। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है और मेरी जो सासू माँ हैं वो दोनों साथ खाते हैं, और वो दोनों खा चुके हैं। वो अपना खाना खुद लगा लेती हैं, और मतलब खा पी के वो लोग चले गए रूम में। अब हम 4 लोग खाएँगे, मेरी बेटी भी खा चुकी है खाना। तो बस ये है कि इस तरीके से तैयारी कर देती हूँ कि सबके सब साथ बैठ के खाना खा लें। मतलब मुझे बार-बार उठूँ और बार-बार जाऊँ किचन में, फिर कुछ भूल जाऊँ, वो लेके आऊँ, वो सब चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पहले इतनी अच्छे से तैयारी कर लो कि बीच में उठ-उठ के जाना ना पड़े, और जो सा आपके घर लंच करने आया है या डिनर पे आया है उसको भी ऑकवर्ड ना हो।
अच्छा, आगे ना उसके बाद जितनी भी क्लिप्स हैं वो सारी की सारी हमारी किटी पार्टी की हैं। तो कपल किटी है, आप सभी जानते हो, और इसको मैं बार-बार आपके साथ इसकी जो क्लिप्स हैं वो इसलिए शेयर करती हूँ आपके साथ, जिससे कि अगर आप लोग किसी किटी में हैं तो आपको 100% शौक होगा किटी गेम्स का और हाउसी वगैरह का। और अगर नहीं है, आप नया-नया आपने जॉइन किया है, तो आपको एक छोटा-सा आइडिया मिल जाता है, जिससे आप जो हो मतलब किटी वगैरह अगर कभी ऑर्गेनाइज़ करनी पड़े या आप कभी किसी किटी में जाओ तो आप अपना आइडिया दे सकते हो। तो आगे गेम का भी आइडिया है जो कि कपल्स खेलते हैं आपस में, और ये बिल्कुल यूनिक और नया गेम था। हमने इससे पहले नहीं जो है कभी एक्सपीरियंस किया था इस तरीके का गेम। तो इसमें ये था कि जो वाइफ्स हैं उनकी आँखों में पट्टी बाँधी जाएगी और जो हस्बैंड्स हैं उनके कपड़ों में क्लिप्स लगा दी जाएँगी। अब वो क्लिप कोई भी हो सकती हैं, कपड़े वाली क्लिप भी हो सकती हैं, या वो जो स्टेशनरी वाली क्लिप्स होती है ना, वो भी हो सकती है। तो जिसकी हाउसी थी वो स्टेशनरी वाली क्लिप्स लेके आया था, और उनको जो है मतलब ढूँढना है हमें ब्लाइंड फुट लगा के। ओए ओए बता मत। ओ देखो बता रही है। नाक पे लगे, नाक पे नोच डालो, आंखों पे नोच डालो। मुंह के पास अच्छा भैया खड़े हुए हैं। काट खाओ अपने आप। तो इस गेम में ना सबसे पहले मतलब हम ही को खड़ा किया गया तो पहली बार जो पहले खेलते हैं ना, उसको उतना आइडिया नहीं होता है। बाद वाले जो है वो देख के थोड़ा सा समझ जाते हैं चीज़ों को और अच्छे से परफॉर्म करते हैं। हमारा पहला चांस था, तो मैंने तो सिर्फ 11 ही क्लिप्स खोल पाई थी मैं। और जो फर्स्ट और सेकंड जिन्होंने प्राइज़ जीता था, उन्होंने शायद 30 और 25 के राउंड क्लिप्स जो है वो खोल ली थी। तो इसमें करना ये है कि लेडीज़ मतलब वाइफ्स को आँखों में पट्टी बाँधनी है, और हस्बैंड्स की शर्ट में, पैंट में, बेल्ट में, बालों में क्लिप्स को टक कर देना है, और वाइफ मतलब आधे घंटे का या आधा या 1 मिनट का टाइमर लगा लेना है, और वाइफ जो है वो आँखों में पट्टी बाँध के उन क्लिप्स को ढूँढेंगी। एक कान में लटका हुआ है। लेकिन ढूंढने में सिर्फ एक ही हाथ का प्रयोग करना है, दोनों हाथों से टटोलना नहीं है। एक हाथ जो है, जो होस्ट थी उन्होंने हमारा पकड़ा हुआ था लेफ्ट हैंड, और हम राइट हैंड से जो है क्लिप्स को रिमूव करवा रहे थे। खोल के क्लिप्स को नीचे गिराते जाना है, और बाद में जब आधे घंटे या पौने आधा या 1 मिनट का जो भी टाइमर लगाया था, अगर वो जब खत्म हो जाए तो वो जो नीचे गिरी हुई क्लिप्स हैं उनको काउंट किया जाएगा। प्राइस के लिए कोई अलग से सामान देने का सिस्टम हम लोगों ने नहीं रखा है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, किसने कम दिया, ज्यादा दिया, छोटा दिया या बड़ा दिया। तो एक फिक्स अमाउंट है जो कि एनवेलप में रख के जो किटी होस्ट है वो दे देता है फर्स्ट और सेकंड प्राइस का। पंक्चुअलिटी के लिए एक अलग जो रकम है वो निर्धारित है, वो भी एनवेलप में रख के दे दी जाती है। तो एक डिसिप्लिन बना रहता है, और किसी को कोई शिकायत नहीं रहती कि कम मिला या ज़्यादा मिला, वो सारी चीज़ें भी हैं। और अब आप इस सूट का लिंक मांगें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑफलाइन लिया हुआ था। इससे पहले जो व्लॉग गया था जिसमें ग्रीन कलर का मैंने कुर्ता सेट पहना हुआ था अपनी बेटी के साथ जब मैं मूवी देखने गई थी, उसका लिंक ज़रूर मेरे पास होगा, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगी। उसके लिए आप लोगों की क्वेरीज भी आ रही थी कमेंट बॉक्स में। बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि उसको मैं ढूंढूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक हाइप ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।